हुआ, क्या काला धन आया, क्या महिलाओं की सुरक्षा की बात हुई? आप बताइए ना। ये भी तो सरकार के खिलाफ ही कर रहे हैं ना। अरे भाई, इस देश के लोग जानते हैं कि किस तरीके से सरकार, दोस्त भी उन्हीं का और दुश्मन भी उन्हीं का। धर्मेंद्र प्रधान, देखिए, जिनके बाप दादा ने गोरे अंग्रेजों को सलामी ठोकी, जूते चाटे, जो देश के क्रांतिकारियों का मुखबरी किया, वो देशभक्त हो सकते हैं क्या? सांप का बच्चा कितना भी अमृत जैसा दूध पिला दीजिएगा तो वो सांप क्या जहर उगलना बंद कर देगा क्या? गद्दार बोल दिया तो क्या हो गया? भाई जो मर्द थे वो जंग में गए, और जो नामर्द थे वो संग में गए। ये उसी सपोले के बच्चे हैं जिसने क्विट इंडिया मूवमेंट के विरोध में गार्ड की नौकरियां ली। ये उसी सपोले के बच्चे हैं जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह के खिलाफ मुखबरी की गवाहियां दी। वो उसी सपोले के बच्चे हैं। वहाँ पर जेनजी बहुत कम दिखे, यानी कि यूथ बहुत कम दिखा, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखिए, ये अन्ना पार्ट 2 आंदोलन है। जिस तरीके से अन्ना को मुखौटा बनाकर आरएसएस ने रामलीला मैदान में एक षड्यंत्र, साजिश और प्रयोग किया, जिसका दंश आज भी पूरा देश झेल रहा है। फिर से एक बार आरएसएस ने वही कुकृत्य किया है। इस सीजेपी के जो कॉल थे जंतर मंतर पर, जब आप वहां देखेंगे तो 20 से 30% सुरक्षा कर्मियों की भीड़ थी। वहां देश भर के यूट्यूबर्स, चूंकि अरसे बाद एक बड़ा कॉल जंतर मंतर पर बुलाया गया था किसान आंदोलन के बाद, तो पूरे देश के जितने ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑनलाइन मीडिया के लोग वहां उपस्थित थे। अब जो भीड़ उसमें आप बाकी जो बचते हैं, उसमें ज्यादातर भीड़ उन लोगों के भीड़ था कि चलो चलकर देखते हैं कि जंतर मंतर पर हो क्या रहा है। क्या फिर जो उस सराउंडिंग जंतर मंतर के एरिया में घूमने वाले लोग हैं, बंगला साहब गुरुद्वारा घूमने वाले लोग हैं, कुछ भीड़ उन लोगों की भी थी। और पूरी की पूरी नेक्सस आरएसएस की, हिंदू रक्षा दल की, गौ रक्षा दल की, बजरंग दल की, विश्व हिंदू परिषद की पूरी टीम वहां थी। आप उनके गले के गमछों से आप पहचान लिए होंगे कि वो किस पार्टी के लोग हैं। सबसे बड़ा जो षड्यंत्र, साजिश और प्रयोग है, जब से देश में नीट पर सवाल पूछा जा रहा है, सीबीएसई पर सवाल पूछे जा रहे हैं, जब सुधीर कुमार सिंह के बारे में पूछा जा रहा है, प्रदीप जोशी के बारे में पूछा जा रहा है, पैनल में वो तमाम शिक्षक जो एनटीए के, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कार्यक्षेत्र के दायरे में आते हैं, जब उन पर सवाल उठ रहा, तो इरादतन इस तरीके की भीड़ को इकट्ठा किया गया। वरना इस देश के 140 करोड़ आवाम ये जानते हैं कि सोशल मीडिया पर भी ट्रेंडिंग वही करता है जो भाजपा आरएसएस चाहती है, यानी कि सरकार के लोग चाहते हैं। लेकिन ये तो यूथ का आंदोलन था, इसीलिए यूथ पहुंचा, इसलिए ट्रेंड भी कर रहा है। देखिए, ट्रेंड कराने कोई भी मुद्दे जब तक आरएसएस भाजपा नहीं चाहेगी, देश में कोई भी मुद्दा ट्रेंड नहीं करेगा। आप उदाहरण के तौर पर बताता हूँ आपको, पहले से कंट्रोवर्सी पैदा किया जा रहा था कि जब वो इंडिया आएगा गिरफ्तार किया जाएगा। वो इंडिया आता है, पुलिस उसे मेहमान की तरह जंतर मंतर लाती है, परमिशन देती है। आपने आंदोलन देखे होंगे, किसान आंदोलन, सीए एनआरसी का आंदोलन, बेरोजगारों का आंदोलन, एसएससी जीडी के छात्रों का आंदोलन, जो तमाम रेलवे अभ्यर्थियों का आंदोलन, किस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता था, किस तरीके से किसानों के लिए लोहे के सूल लगाए गए थे, कोबरा वायर लगाया गया था। जो कोबरा वायर जंगली जानवरों के लिए भी आप नहीं लगा सकते हैं, वो किस देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों के लिए लगाया गया। तो क्या किसानों को जंतर मंतर आने देने की दिया गया, इजाजत दी गई? ये तो शांतिपूर्वक कर रहे थे ना। कौन सा? तो किसान कौन सा लाठी वाला लेके आया था भाई? वो तो ट्रैक्टर लेके आ रहे थे। ट्रैक्टर लेके आ रहे थे, बोला जा रहा था, तभी पुलिस उन्हें रोक रही थी।
अच्छा, हाँ, पूरा रास्ता जाम कर रहे थे। मैंने ट्रैक्टर लाना वो कोई वो है हथियार की श्रेणी में आता है क्या ट्रैक्टर? रास्ता तो जाम कर रहे थे, आम याद लोगों को कीजिए परेशान वो तो दिन। कर रहे अरे थे। भाई सुन नहीं रहे ना, वो लोकतांत्रिक सरकार याद कीजिए, जो बोट क्लब तक किसान आते थे, खाना बनाते थे, वहीं डेरा डालते थे, सरकारें उनकी बातों को मानती थी, तो किसानों को क्यों नहीं आने दिया गया? और सबसे बड़ी बात, विगत 10 सालों से बिहार के लगातार मुद्दों पर मैं संघर्ष करता रहा। इस बात के लिए मैं पार्लियामेंट थाने कई बार गया, मुझे पुलिस ने अनुमति आज तक नहीं दी। यहाँ तक कि अकेला निहत्था भी जब अगर कभी जंतर मंतर से क्रॉस करता हूँ और बोलना चाहता हूँ, आप जैसे निर्भीक पत्रकारों के सामने अपना बात रखना चाहता हूँ तो नहीं बोलने दिया जाता। हमारे बिहार में 24 नदियों में पानी का बहाव नहीं है, हम तो लगातार आंदोलन के मूड में हैं। आप लोग माहौल खराब कर देते ना। अरे भाई, इन लोगों ने माहौल कहाँ खराब किया? शांतिपूर्वक तरीके से। ये आपके भारे के टट्टू हैं, आपके जेब के टट्टू हैं, जो आपके इशारे पर नाचते हैं। जिस तरीके से भाजपा आरएसएस ने जो आंदोलन किया था, किरण बेदी जैसी प्रशासनिक अधिकारी, जनरल वीके सिंह जैसे डिफेंस सेक्टर से आए हुए लोग, कुमार विश्वास जैसे लोग, साहित्य जगत से आए हुए लोग, आध्यात्म जगत से श्री श्री रविशंकर जैसे लोग, क्या मिला? क्या निष्कर्ष मिला देश को? क्या जन लोकपाल लागू हुआ? क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? क्या कालाधन आया? क्या महिलाओं की सुरक्षा की बात हुई? आप बताइए ना। ये भी तो सरकार के खिलाफ ही कर रहे हैं ना। अरे भाई, इस देश के लोग जानते हैं, दोस्त भी उन्हीं का और दुश्मन भी उन्हीं का। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, आप लोगों में हिम्मत थी मांगने की? धर्मेंद्र प्रधान कौन बोला? पूरा देश मांग रहा है इस्तीफा, उनके घर के पास जाके मांग रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जंतर मंतर पर बैठ जाने से मिल जाएगा क्या? और को तो नहीं बनने। हम भी दिल्ली में रहते हैं, आते हैं, देखते हैं, तमाम विपक्षी दल के जो कार्यकर्ता आंदोलन करते हैं, उनके ऑफिसों के बाहर नहीं जाने दिया जाता है, तो सीजेपी के लोगों को जंतर मंतर पर कैसे इकट्ठा करने दिया गया? आप कह रहे हैं आरएसएस के लोग हैं, सोनम वांगचुक जैसे लोगों का समर्थन मिला है, ध्रुव राठी जैसे लोगों का समर्थन मिला है इनको। लीजिए ना, ध्रुव राठी का मिला, ध्रुव राठी कहाँ से बैठ के कर रहे हैं हमें नहीं मालूम, हमें मसला मालूम है, हमें अपने सारे अधिकार मालूम है। देखिए, मैं फिर वही बात कहना चाहता हूँ, इस देश को अन्ना आंदोलन से सबक लेना चाहिए। जिस तरीके से माँ सीता ने रामायण में एक बात देश के लोगों को, आवाम को समझाया कि हर भगवा पहनने वाला धार्मिक नहीं होता, हर प्रभु श्री राम का नाम लेने वाला धार्मिक नहीं होता, वो रावण और कालनेमी भी होता है। तो उसी तरीके से अन्ना आंदोलन के बाद एक बात साफ और स्पष्ट समझ में आया पूरे देश के लोगों को कि हर आंदोलनकारी देशभक्त नहीं होता। एक चांस क्या यूथ को नहीं दिया जा सकता? इतने टाइम से बूढ़े बूढ़े बैठे हुए सरकार में, सत्ता में, अब युवाओं का जो है चक्का जाम तो नहीं किया, शांतिपूर्वक तरीके से आए हैं, क्या यूथ की एक सरकार नहीं बननी चाहिए? आप भाजपा आरएसएस के कार्य पाठशाला से अच्छा, सवाल कर लिया तो भाजपा आरएसएस के कार्यालय 14 साल तक गाय है, हाँ, 14 साल बाद वो गाय माँ नहीं है ना? अब बस समझिए, घर में खाइएगा, गाय है, वो जर्सी गाय है। मैं क्या कह रहा हूँ सुन तो लीजिए। हाँ। ये भाजपा नेताओं के दिमाग की उपज है कि आजादी 2014 के पास मिली, भ्रष्टाचारी ताप नहीं सहन कर सकता। देख रहे हैं भ्रष्टाचारी कैसे ताप सहन कर रहा है, प्रधानमंत्री के कितना कटमनी आया कि योगी आदित्यनाथ जैसे लोग मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी जैसे मुख्यमंत्री हैं, हेमंत बिश्व शर्मा जैसे लोग मुख्यमंत्री हैं, शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग मंत्री हैं, बीएस येदियुरप्पा जैसे कर्नाटक में मंत्री हुआ करते थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये सब देखिए मैनिपुलेट करने का काम मत कीजिए।